उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर भी जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। गठबंधन से टिकट के दावेदारों में कई नेता शामिल हैं, लेकिन प्रमुख चेहरों की बात करें तो सपा से सपा नेत्री इकरा हसन, पूर्व दर्जाधारी मंत्री प्रोफेसर सुधीर पवार, रालोद से पूर्व विधायक नवाजिश आलम और पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस। खैर, सबके दावे हैं, सबकी उम्मीदें हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में एक चर्चा है, और चर्चा कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि पूरे शोर के साथ ये चर्चा है कि कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन का टिकट फाइनल है। इकरा हसन राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल यानी हैंड पंप से चुनाव लड़ेंगी। हम आपको बता दें कि ये चर्चा है और सूत्र भी ऐसा ही कुछ बता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी उम्मीदवार का कोई ऐलान नहीं हुआ है। इन चर्चाओं में बेहद ज्यादा दम तब लगा जब पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने 2 दिन पहले यानी कि 23 जनवरी को गढ़ीपुख्ता में मीटिंग रखी। इससे पहले अमीर आलम खान ने यह ऐलान कर दिया था कि 28 जनवरी को वह एक बड़ी जनसभा बुला रहे हैं। अमीर आलम पूर्व विधायक नवाजिश आलम के पिता हैं। इस मीटिंग में रालोद के थाना भवन विधायक अशरफ अली, रालोद के जिलाध्यक्ष वाजिद अली और काफी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए, और इसमें यही कहा गया कि रालोद का सिंबल होने के साथ ही उम्मीदवार भी रालोद का ही होना चाहिए। लोकदल के उम्मीदवार को ही लोकदल का चुनाव चिन्ह मिले। इससे साफ है कि इकरा हसन को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की शुभ गुबाहट उच्च स्तर पर जरूर है। रालोद के जिलाध्यक्ष वाजिद अली ने क्या कहा, ये हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन अमीर आलम खान ने 28 जनवरी को जो जनसभा बुलाई थी वो स्थगित कर दी है। माना जा रहा है कि इस जनसभा में आलम परिवार कोई बड़ा फैसला ले सकता था। साथ ही ये जनसभा अपना प्रभाव दिखाने के लिए भी थी। थाना भवन विधायक अशरफ अली खान, रालोद जिलाध्यक्ष वाजिद अली और रालोद के तमाम नेताओं के समझाने पर फिलहाल बड़ा फैसला लेने की जनसभा स्थगित हो गई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि इकरा हसन का टिकट फाइनल होने से आलम परिवार का मुंह चढ़ गया है। अब ये बात अलग है कि जयंत चौधरी की ओर से रालोद नेताओं ने पूर्व सांसद अमीर आलम खान को क्या संदेश दिया है। खैर, इकरा हसन की टीम चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। टिकट कब घोषित होगा, किसका घोषित होगा, ये अलग बात है। सुनिए अमीर आलम खान की मीटिंग में रालोद के जिलाध्यक्ष वाजिद अली ने क्या कहा। दरअसल वाजिद अली खान ने साफ तौर पर नवाजिश आलम का समर्थन किया है, जबकि रालोद में टिकट के दावेदार तो और भी हैं। राष्ट्रीय लोकदल के बैठे हुए हैं और आज ये मीटिंग एक अहम मीटिंग यहाँ पर एमपी साहब ने बुलाई है, पार्टी के हित के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। क्योंकि पार्टी मजबूत तब होगी तब पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। अगर पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो मैं नहीं मानता कि वो पार्टी मजबूत होगी। अगर पार्टी में कोई काम करता है, पार्टी को आगे बढ़ाता है, अपने नेता को भीड़ दिखाने का काम करता है, उसके हौसले को अगर बुलंद करता है, तो जो भी जिला होता है उस जिले में जो लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो विधानसभा के कैंडिडेट हो, चाहे वे लोकसभा के कैंडिडेट हो, वे पार्टी को उठाने का काम करते हैं। तो आज एमपी साहब ने यहाँ पर सबको बुलाने का काम किया। मेरे से पहले विधायक जी ने और ऋषिराज जी ने एमपी साहब से रिक्वेस्ट भी की कि 28 तारीख को जो आप बड़ी मीटिंग बुलाने का काम कर रहे हैं, तो वही बात मैं भी एमपी साहब से उसके लिए मैं भी अपील करता हूं जी। वो इन्होंने मान भी लिया एमपी साहब ने। अगर जरूरत, पहली बात तो मैं कहता हूं कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पूरी पार्टी यहाँ पर जिले की बैठी हुई है। अगर सब लोग चाहेंगे तो क्या आप लोग मानते हैं कि जो ये सब लोग चाहेंगे नेता हमारा नहीं मानेगा? बिल्कुल हमारे नेता मानेंगे। और हमारे नेता एक बहुत ही ईमानदार
संघर्षशील, संयमशील हमारे नेता हैं। तो मैं नहीं मानता कि उस 28 तारीख के बाद में भी कोई मीटिंग करने की एमपी साहब जरूरत पड़ेगी। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, राष्ट्रीय लोक दल के नेता यहाँ पर बैठे हैं, विधायक जी यहाँ पर बैठे हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत के हमारे सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और पार्टी के जिले के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैराना के विधानसभा के अध्यक्ष सनोज हैं, शामली विधानसभा के अध्यक्ष योगेश भविष्य जी हैं, हमारे सुरेंद्र जी हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिले के, आशुतोष कुमार जी। तो सब लोग यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। मैं समझता हूं कोई भी आदमी, एक भी आदमी ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई इंपोर्ट होकर के कैंडिडेट आए और हमारे सिंबल पे वो चुनाव लड़े। इस बात के लिए जिले की पूरी यूनिट लिखने को तैयार है। सीट हमारे पर रहेगी तो प्रत्याशी भी हमारा होगा, सिंबल हमारा होगा तो प्रत्याशी भी हमारा ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। अभी विधायक जी ने कहा है कि 6 महीने पहले से 2 साल से अगर कोई यहाँ पर मेहनत कर रहा है, चुनाव लड़ने के लिए गांव-गांव या लोगों में जाने का अगर काम कोई कर रहा है तो वो नवाजिश भाई कर रहे हैं। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, एक जिला अध्यक्ष होने के नाते। और भी प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन टिकट उसी का होता है जो लोगों में जाने का काम करेगा और जो उसमें खर्च करने का काम करेगा, अपनी दावेदारी मजबूत करने का काम करेगा। तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए और नवाजिश आलम जी सबसे बेस्ट प्रत्याशी। कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ते के बाद की बात है, विधायक जी भी चौथ साहब से जाकर के मिले थे। हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में थे, दोनों विधायक जी थे, इन्होंने भी चौथ साहब से बात की। उसके बाद हम भी वहां पर जाकर के मिले। अब तक कोई इस तरह की कोई बात ऐसी वहां पर नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि अभी कोई तय नहीं है, कोई फैसला नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ये जितनी भी चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं बात होंगी, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि अभी वहां पर कुछ भी तय हुआ है। तो मैं, कुछ लोग, क्योंकि जिला अध्यक्ष के नाते आज जिला अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी आप ही लोगों के द्वारा दी गई है, जो लोग यहाँ पर जिले के बैठे हुए हैं। नेता न वो आप लोगों की वजह से ही मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप सब लोगों के साथ हूं और जो निर्णय पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का है और जो निर्णय जो आप यहाँ पर कार्यकर्ता और आप लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल उसके साथ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज फैसला यहाँ पर आप लोगों ने किया है, मैं नहीं मानता कि चौथ साहब इसको ठुकराने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और एमपी साहब हमारे बहुत ही ईमानदार आदमी है, इनकी एक छवि है ईमानदारी। तो पता हमें, पर हमें जब कुल लेके चलियो। देखो, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, इनकी छवि भी आप कहीं भी किसी भी गांव में, मोहल्ले में जाकर पूछेंगे तो एमपी साहब के आज राजनीतिक ऐसा इनका कैरियर रहा कि इन पर कोई दाग भी नहीं है। और मैं आप लोगों से एक बार फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव आप लोग ही लड़ेंगे। अगर नलके का सिंबल होगा तो राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। जय हिंद।